हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल के सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम विथ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। तो अगर आपने क्लॉक का मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि एन एक्यूरेट क्लॉक shows 8 o'clock in the morning. Through how many degree will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये फर्स्ट जो प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन जो सिंपल आपको बता रहा है कि जो आवर हैंड जो है एंगल कितना ट्रेस हुआ होगा, एंगल कितना ट्रेस किया है ये 8 to 2 में सिंपली बता रहा है कि 8 AM टू अगर ये 2 PM ये आवर हैंड मूव हुआ तो ये एंगल कितना ट्रेस हुआ, एंगल ट्रेस बाय द दिस आवर हैंड। और सिंपली बोल सकते हैं कि हाउ मेनी डिग्री टर्न आवर हैंड फ्रॉम 8 AM टू 2 PM। तो देखिए सो एज वी नो डैट आवर हैंड इन 1 आवर आवर हैंड टर्न 30 डिग्री, तो 30 डिग्री टर्न हो रहा है। तो 8 to 2 PM कितना आवर ये ट्रैवल किया है, तो देखिए 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 और 11 to 2, ये हो गया आपको 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, यानी 6 आवर जो है टर्न हुआ है आपको ये है आवर हैंड। तो सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि 1 आवर में 30 डिग्री होता है तो 6 आवर में कितना होगा 6 into 30, सो डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ट्रेस हुआ है। तो आंसर जो हो गया आपका डी, तो डी हो गया। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, ये सारा मैंने आपको डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में। तो देखिए अगर 2 को वापस 2 पे आना है इट मीन्स इसको 12 आवर लगेंगे वापस इसी पोजीशन पे आने को, और ये वापस आने के लिए मीन्स वो 360 डिग्री ट्रेवल करेगा। तो 12 आवर में 360 डिग्री आपको टर्न होता है, तो 1 आवर में कितना हुआ 30 डिग्री। तो ये यहाँ पे ये लिख आंसर जो आ जाएगा 180 डिग्री मीन्स इन 1 आवर जो आवर हैंड होगा, आवर हैंड जो आपको ट्रेस करेगा कितना 30 डिग्री। अगर वही मिनट में बोलो कि 1 मिनट में आवर हैंड कितना ट्रेस करेगा या कितना टर्न होगा, तो ये जो है आपको 0.5 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री मूव हो रहा है तो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव होगा 0.5 डिग्री, यानी ये जो है आपको। और ये जो है आपको सारा मैंने डिस्कस किया है आपको फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि अ क्लॉक started at noon and by 10 minutes past 5 the hour hand has turned through। यानी यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये अगर सपोज ये जो है मिस आवर हैंड नून से स्टार्ट किया मीन्स 12 से स्टार्ट किया है 12 PM से, और 5:10 में ये कितना एंगल ट्रेस किया है आवर हैंड का। तो अगर ये सपोज ये जो अगर 5 एग्जैक्ट 5 पे होता तो कितना एंगल ट्रेस होता, एवरी आवर में आपको 30 डिग्री है मीन्स यहाँ से यहाँ का जो ये एंगल है ये 30 डिग्री है मीन्स। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 है तो आप डायरेक्टली लिखते हैं कि 5 आवर है, तो इन 5 आवर 5 into 30 डिग्री। बट यहाँ पे जो है ये 10 मिनट्स अगेन मूव हुआ है 10 मिनट्स, सो इन एवरी मिनट जो आवर हैंड है आपको 0.5 डिग्री मूव होता है। तो 10 मिनट्स में कितना डिग्री ट्रेस हुआ होगा कितना, तो 10 into 0.5, यानी आपको कितना हो गया 150 + 5, तो डैट इज इक्वल टू 155 डिग्री। तो आपका आंसर ये हो गया 155 डिग्री। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एट 3:30 द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल क्या पूछ रहा है कि 3:40 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल फॉर्म होगा। तो देखिए इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप इसको वर्बली मीन्स विदाउट यूजिंग पेन यू कैन सॉल्व, और आप या तो फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो फॉर्मूला से जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, और जब वर्बली आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं दोनों आपको बताता हूँ। तो पहला देखते हैं कि फॉर्मूला से। तो देखिए आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3,
3:40 मिनट्स। तो सिंपली यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए आपको सिर्फ लिखना है 60 आवर मीन्स कितना बज रहा है 3, तो 3 माइनस 11 इंटू मिनट्स कितना हुआ 40 मिनट्स मीन्स 3:40 बाई 2। लेकिन जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसको आप हमेशा मॉडुलस साइन लें। मॉडुलस मीन्स व्हाट, कि आपका जो भी वैल्यू आएगा आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखना है, पॉजिटिव, यानी जो भी वैल्यू होगा आपको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना। तो देखिएगा आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 16 टू 3 180 माइनस 440 बाई 2। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो इसका आपको वैल्यू आएगा 440 में माइनस करेंगे 180 तो आपको वैल्यू आएगा 260 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया क्योंकि ये यहाँ पे आएगा आपको निगेटिव, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 260 बाई 2, लेकिन जब आप इसको लेते हैं मॉडुलस तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो 130 डिग्री आपका आंसर आ गया ये फॉर्मूला से। लेकिन फॉर्मूला से आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मॉडुलस मीन्स आपको लगाना है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें आपको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन मीन्स 3 से 4 स्टेप लगा। लेकिन आप अगर इसको वर्बली सॉल्व करते हैं तो क्या देखना है, तो देखिए आप वर्बली सॉल्व करते हैं तो देखिए जब 3 बज रहे हैं तो आप पहले देखिए 3:40 है मीन्स 40 मिनट है, इट मीन्स जो मिनट हैंड होगा 8 पे होगा, और 3:40 मीन्स 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये 3 पे ही एग्जैक्ट है। तो अगर ये 3 पे एग्जैक्ट होता तो एंगल कितना फॉर्म होता, एंगल एग्जैक्ट जो होगा देखिए 130 डिग्री, 2 3 4 5, यानी एंगल जो होता 5 इंटू 30 तो डैट इज इक्वल टू आपको होता 150 डिग्री। लेकिन इस केस में आप देखिए कि जो एंगल है मीन्स आवर हैंड जो है ये भी मूव होता है जैसे जैसे ये मिनट हैंड मूव होता है, और हर एक 1 मिनट में जो है 1 मिनट में आवर हैंड जो है आपको 0.5 डिग्री मूव होता है। तो 40 मिनट में कितना हुआ होगा, तो देखिए -40 इंटू हाफ, यानी 40 इंटू हाफ मीन्स 20 डिग्री, तो ये आपको कितना हो गया 130 डिग्री। अब यहाँ पे ये प्लस कब करना है माइनस कब करना है, तो देखिए अगर प्लस माइनस का है तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये तो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि माइनस ही करना पड़ेगा, अगर ये 3 पे है तो ये एंगल तो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप उस टाइम में कैसे देखेंगे, तो देखिए उस टाइम में आपको क्या कंसिडर करना है कि जब भी ये मिनट हैंड, अगर मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर दिया है तो उस टाइम में आपको माइनस करना है। अगर ये मिनट हैंड इस साइड हो मीन्स आवर हैंड से पीछे हो तो उस टाइम में आपको प्लस करना है। तो ये सिर्फ अगर ध्यान रखेंगे तो आपको ना डायग्राम बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसको पेन यूज करने के लिए ज़रूरत है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर जो है 130, यानी बाय बोथ मेथड वी कैन सॉल्व सेम प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड and the hour hand of a clock when the time is 8:30। तो यहाँ पे देखिए 8:30 है, तो आपको मैं पहला वर्बली बताता हूँ, फॉर्मूला से तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला एक और बता देता हूँ कि फॉर्मूला से कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे 8:30 बोल रहा है मीन्स आवर कितना हो 8 बजकर, तो 60 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 30 मिनट्स कितना हो 30 बाई 2। तो देखिए यहाँ पे मॉडुलस करे या ना करे क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो 8 इंटू 60 हो गया 480 माइनस 330 बाई 2, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ गया 150 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री, यानी ये फॉर्मूला से आपको आ गया। तो यहाँ पे 2 स्टेप में ही आपको आंसर आ गया 75 डिग्री, तो ये हुआ फॉर्मूला से। लेकिन अगर आप इसको वर्बली सॉल्व करना है तो कैसे देखना है, तो देखिए 8 बज रहे हैं और 30 मिनट है, 38 मीन्स क्या 6 पे होगा, 6 पे होगा आपको ये मिनट हैंड, और 8 पे, तो इसको आप कंसीडर करते हैं कि ये 8 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, अभी ये एंगल जो होगा आपको 6 और ये मीन्स 30 प्लस 30 60 डिग्री होगा, लेकिन ये 60 होगा, लेकिन जो ये आवर हैंड है 30 मिनट्स में स्लाइटली मूव हुआ होगा, तो ये कितना एंगल मूव हुआ होगा, तो ये एंगल मूव हुआ 30 मिनट्स में 30 इंटू हाफ, क्योंकि पर मिनट जो है आवर हैंड
हाफ डिग्री मूव होता है। तो 30 डिग्री में 30 मिनट्स में कितना होगा 15 डिग्री, यानी यहाँ पे जो है 75 डिग्री आंसर आ गया। तो ये 75, तो आप यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं किए, क्योंकि प्लस क्यों कर रहे हैं सॉरी, कि ये देखिए ये जो मिनट हैंड है ये आवर हैंड को क्रॉस नहीं किया है, तो उस टाइम में आपको पॉजिटिव करना है। तो देखिए अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये बेसिक ध्यान रखना है कि अगर 8:30 हुआ है तो ये 8 पे है और ये 6 पे है, तो 6 जो है आपको मिनट वाला जो है 6 पे है, इट मीन्स ये क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे अगर देखिए ऑप्शन अगर रहता, ऑप्शन यहाँ पे सपोज ये 60 है, तो देखिए अगर आप डायग्राम बनाकर नहीं सॉल्व करते तो देखिए आंसर आपका ये 60 भी आ सकता है, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। 60 नहीं, अगर सपोज यहाँ पे आंसर रहता 60 माइनस 15 मीन्स 45 डिग्री रहता, तो आपको ये आंसर गलत हो सकता था। तो देखिए क्वेश्चन में जो है अगर आप अच्छे एग्जाम को अपीयर करते हैं तो आपका क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्शन में ज़्यादा जान होता है, यानी आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन उसका ज़्यादा ही ये रहेगा कि आप अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपको मैच होगा और आपको फील होगा कि आपने करेक्ट सॉल्व किया है, लेकिन वो जो है आपका 100% रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ पे 75 डिग्री आया, क्यों, अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 60 माइनस 15, तो यहाँ पे अगर 45 डिग्री और ऑप्शन अगर 45 रहता तो देखिए ये टेक्निक से आपका आंसर रॉन्ग मैच हो जाता। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20 इज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 4:20 हो रहा है, तो उस टाइम में जो है मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल फॉर्म होगा। तो देखिए जब 4:20 हो रहा है मीन्स आवर हैंड भी 4 पे और 20 है, ये मिनट्स मीन्स वो भी 4 पे, तो दोनों मर्ज होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि आवर हैंड जो है पर मिनट ये हाफ डिग्री मूव हो रहा है, तो हाफ डिग्री मूव हो रहा होगा तो यहाँ से कितना डिग्री मूव हुआ होगा, तो देखिए 20 इंटू 0.5, यानी 20 मिनट्स में कितना मूव हुआ होगा 20 इंटू 0.5, और लिख सकते हैं 20 इंटू हाफ डिग्री, तो यानी ये 10 डिग्री, तो इसका आंसर डायरेक्ट 10 डिग्री होगा। फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5, यानी 5:15 में जो है ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 5:15 में ये जो है मिनट हैंड और आवर हैंड का। तो देखिए आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ कि देखिए ये जो है मिनट हैंड क्रॉस नहीं कर रहा है, मीन्स एंगल क्या होगा प्लस होगा। तो अभी देखिए 3 और 5 में अगर देखें तो कितना एंगल बनेगा, अगर मैं सिर्फ 3 और 5 का बोल रहा हूँ तो कितना होगा 60, 30 प्लस 30 60, प्लस ये जो है आपको 15 मिनट्स में आवर हैंड थोड़ा सा मूव हुआ होगा, कितना हुआ होगा 15 इंटू हाफ या 0.5, यानी आप डायरेक्ट लिखेंगे ये 15 इंटू हाफ 7.5, तो 67.5 और 67 1/2, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो आपको प्लस और माइनस कब करना है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि हर एक में आप डायग्राम बनाने को यहाँ पे 1-2 मिनट लेंगे, तो आप सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा आपको क्लॉक को, और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इससे ट्राई कीजिए, इससे भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए, यहाँ पे सिंपल देखिए 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 15/2, तो सेम आएगा आपको रिजल्ट। तो यहाँ पे हो गया 300 माइनस 11 इंटू 50 मीन्स 165/2, तो आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 135/2, ये देखिए 67.5 डिग्री, तो ये आंसर आपका करेक्ट हुआ। तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देन एक टर्म है जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल सिंपली वी कैन से कि रिफ्लेक्स एंगल इज द एंगल मीन्स जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मीन्स डायरेक्टली ये एंगल हम अगर 360 डिग्री में माइनस कर दे तो ये एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल। अभी देखिए आवर हैंड और मिनट हैंड में ये एंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर आपने 360 माइनस ये किया तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है, ये रिफ्लेक्स एंगल।
यानी सिंपली आपको क्या करना है कि आवर हैंड और मिनट हैंड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है डायरेक्टली आप 360 डिग्री में माइनस करेंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। तो पहला अभी हम लोग फाइंड करते हैं कि ये कितना 10:25 में कितना ये एंगल फॉर्म हुआ होगा। तो देखिए अभी कंसीडर करते हैं कि देखिए 5 पे है और ये आवर हैंड हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है आपको 10 पे है। तो ये एंगल कितना हुआ होगा 25 मिनट्स में कितना मूव हुआ होगा 12.5 डिग्री। लेकिन 5 to 10 में कितना एंगल हुआ तो देखिए आपको 5 to 6 30 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 यानी आपको एंगल हुआ 5 इंटू 30 प्लस 25 इंटू 0.5। तो ये कितना आपको ये हुआ, ये आपका एंगल हुआ 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 मीन्स 162.5 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड करना है मीन्स सिंपली आपको ये एंगल, तो ये टोटल एंगल तो 360 है, तो 360 माइनस 162.5 सो डैट इज इक्वल टू 197.5 डिग्री। तो यहाँ पे आपको आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो है 7 का 197 ये आंसर आ गया। तो रिफ्लेक्स एंगल आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो भी आपको आवर हैंड और मिनट हैंड का जो एंगल फाइंड करते हैं उसको सिर्फ 360 डिग्री में माइनस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो देखिए तो ये सारे क्वेश्चन जो 8 to 12 या 11 जो है आपको सारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट वीडियो में मैंने एनिमेशन से आपको समझाया है, तो वो काफ़ी ईजी होगा वहाँ पे समझना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कॉन्साइड इन अ डे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए कि दोनों कॉन्साइड कब होगा। तो आप यहाँ पे अगर सपोज देखते हैं कि ये जो है 12 o'clock है, तो ये आपको आवर हैंड हो गया और इसी पे जो होगा मिनट हैंड होगा, इसी पे कॉन्साइड होगा। तो इसके बाद जब भी ये 12, ये देखिए यहाँ पर वापस आएगा मिनट हैंड, लेकिन उस टाइम में क्या होगा आवर हैंड 1 पे चला जाएगा। तो देखिए अभी कॉन्साइड नहीं हुआ, वापस जो है ये जब आवर हैंड इस पे आएगा तो देखिए एवरी 65 5/11 मिनट्स में जो है आपको मिनट हैंड कॉन्साइड होगा आवर हैंड पे। तो देखिए यहाँ पे होगा, तो अगर बोलेंगे कि हर एक आवर में आपको कॉन्साइड हो रहा है तो 12 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि देखिए आप अगर यहाँ से कंसीडर करते हैं 12 से, तो देखिए हर एक आवर में 12 से 1 में 12 से स्टार्ट लिए, 1 से 2 में 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देन इसमें होगा, इधर होगा, हर एक पे होगा। लेकिन 11 to 12 में जो है आपको कॉन्साइड डायरेक्टली 12 पे होगा। 11 to 12 में जो है कभी भी ये आवर हैंड और मिनट हैंड कॉन्साइड नहीं होता, वो एग्जैक्ट 12 पे होता है। तो जब आप 12 को ही स्टार्टिंग काउंट कर रहे हैं तो आपको लास्ट काउंट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर लास्ट काउंट कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट काउंट नहीं करना पड़ेगा। मीन्स हर एक 12 आवर में 11 टाइम्स, तो 24 आवर्स में कितना टाइम होगा 22 टाइम्स। ऐसे आपको ये मैंने फर्स्ट इसका वीडियो में मैंने एनिमेशन से दिखाया है, तो वहाँ पर सारे केस आपको मैंने बताया एनिमेशन से, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको मैं ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करता हूँ या ज़्यादा मैं आपको डिस्कस नहीं करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी यहाँ पे सिंपल बता रहा है कि जब भी जो है अभी सपोज 12 बज रहा है, तो ये क्या होगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड अपोजिट होना चाहिए। तो सपोज ये 12 से 1 है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड ये जो एंगल हो ये कितना हो 180 हो, अपोजिट है, स्ट्रेट लाइन हो एंड अपोजिट, मीन्स ये एंगल 180 फॉर्म होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए ये जो होगा अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जो है आपका आंसर ये 22 टाइम्स है। और यहाँ पे कैसे, तो आपको ध्यान रखिए कि देखिए हर एक आवर में जो है एक बार होगा, लेकिन देखिए 5 और 6 के बीच में डायरेक्टली जो है 6 पे जो है डायरेक्टली जो है स्ट्रेट होगा, और 6 और 7 के बीच में एक नहीं होगा, तो यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, यानी 6 जो है कॉमन है। तो आप देखेंगे 12 घंटा में आपको 11 टाइम्स हो रहा है, बाकी जगह पे आपको 180 फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे जो है 6 पे 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में एक कॉमन हो जा रहा है, मीन्स 6 बजे ही आपको फॉर्म होता है। तो यानी एक जो है 12 घंटा में मिसिंग यहाँ पे हो जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि 12 घंटा में 11 टाइम्स, तो इन 24 आवर्स 22 टाइम्स। तो ये आपका है
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। अब राइट एंगल है तो आप राइट एंगल का अगर केस देखेंगे तो हर एक घंटे में जो है 2 टाइम्स जो है राइट एंगल बनाता है। जैसे अभी मैं देखूं कि 12 से, तो देखिए अगर 12 से 1 के बीच में देखें तो सपोज ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड है, तो यहाँ पे कुछ 90 डिग्री बनेगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि सपोज ये मिनट हैंड 12 से इधर गया तो यहाँ पे 90 मीन्स 2 टाइम्स 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो होगा आपको आंसर, यानी हर एक आवर में 2 टाइम्स फॉर्म हो रहा है, तो इसके हिसाब से होना चाहिए कि 12 आवर में 24, लेकिन यहाँ पे भी मिसिंग होता है। तो देखिए हर एक आवर में 2, यहाँ पे भी 2 बनेगा, यहाँ पे भी 2, लेकिन 2 to 3 जो है 2 के बीच में एक फॉर्म होगा 90 डिग्री ऐसा, और जो नेक्स्ट जो 90 डिग्री हुआ डायरेक्ट जो है आपको 3 o'clock पे बनेगा, मीन्स 3 बजे। और 3 जो है ये 3 कॉमन हो जाएगा, 2 3 में 2 टाइम्स और 3 से 4 में 1 टाइम होगा, क्योंकि 3 कॉमन हो जा रहा है। और सेम आपको केस होगा 9 में, मीन्स 8 to 9 2 टाइम्स बनेगा, बट सेकेंड टाइम 9 बजे बनेगा। और 9 से 10 में है 1 टाइम बनेगा, क्योंकि 9 कॉमन हो गया 9। तो यहाँ पे जो है आपको आंसर हुआ कि हर एक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 2 मिसिंग है। तो आप 12 घंटे में 22 बार बना, तो 24 घंटे में कितना बनेगा, 44 टाइम्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पे स्ट्रेट बोल रहा है, ना अपोजिट बोल रहा है, ना कॉन्साइड बोल रहा है, यानी ये दोनों केस होगा। यानी जब मिनट हैंड और आवर हैंड 0 डिग्री फॉर्म करे, दूसरा होगा 180 डिग्री, या कॉन्साइड हो अदरवाइज अपोजिट हो। तो देखिए कॉन्साइड जो है आपको 22 टाइम्स होता है 24 आवर में, और अपोजिट भी जो है 22 टाइम्स होता है, यानी 22 + 22 आपको 44 होगा। देखिए 0 डिग्री में कॉन्साइड कितने टाइम्स होता है, 22 टाइम्स, और अपोजिट कितना होता है 22, तो आपको कितना हो गया ये 44। तो ये सारे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है कि हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड कॉन्साइड एवरी 64 मिनट्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर ये देखेंगे तो इस वीडियो का 2 ही क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने के लिए, नहीं तो बाकी जो है आपको सिंपल फार्मूला पुटिंग और बोल सकते हो वर्बली आप आंसर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड कॉन्साइड एवरी 64 मिनट्स। तो अगर ये जो देखिए कि अगर ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड अगर सपोज यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से मूव हुआ 1 आवर में, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, ये आवर हैंड इस पॉइंट पे चला जाएगा, यानी 60 डिग्री जब ये 60 मिनट मूव हुआ तो कॉन्साइड नहीं होगा, अगेन ये 5 डिग्री मिसिंग है, ये 5 डिग्री वापस चलेगा तो 5 डिग्री में आवर हैंड भी मूव होगा। तो आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इन 1 मिनट angle made by minute hand and hour hand that is equal to 6 minus 0.5 that is equal to 11/2। तो ये कैसे आया, तो देखिए मिनट हैंड जो है हर एक मिनट में, क्योंकि ये जो है 360 डिग्री 60 मिनट में ट्रैवल करता है, तो हर एक मिनट में जो है 6 डिग्री ट्रैवल कर रहा है। लेकिन आवर हैंड जो है पर मिनट कितना हो रहा है, हाफ मिनट, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों में एंगल 1 मिनट में कितना फॉर्म होगा, 11.2। तो 11.2 आपको एंगल फॉर्म होगा 1 मिनट में, और इसको वापस 360 डिग्री ट्रैवल करना है। तो देखिए फॉर ओवरलैपिंग आवर हैंड एंड मिनट हैंड इट विल टेक्स 360/11/2। तो आप इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 360/11/2 इट मीन 720/11। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको 5/11 मिनट आपको ओवरलैप करने के लिए। लेकिन अभी कितना हो रहा है, वॉच जो है 64 मिनट्स में ही ओवरलैप हो रहा है, यानी ये फास्ट क्लॉक जो है फास्ट ओवरलैप कर रहा है। तो ये कितना घड़ी जो है मिस कितना मिनट लूज करेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। मिस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एरर क्लॉक के बारे में है, मिस क्लॉक में क्या है, एरर है, ठीक है। तो ये कितना मिनट्स में, 64 मिनट्स में। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि बोथ हैंड कॉन्साइड इन एवरी 64 मिनट्स। तो देखिए 64 मिनट्स में ये कॉन्साइड हो रहा है, ओवरलैप। तो देखिए लूज इन 64 मिनट्स, यानी 64 मिनट्स में कितना मिनट्स वो लूज कर रहा है, तो एक्चुअल होना चाहिए 64
65 5/11 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन हो कितना में रहा है 64 में, तो आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16/11 मिनट्स पर कौन साइड में मिस हो रहा है। तो देखिए, तो 1 मिनट में कितना लूज हो रहा होगा 16/11 इंटू 1/60 मिनट, तो 24 आवर्स में कितना लूज हो रहा है। तो 24 आवर को इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 16/11 इंटू 1/64, 24 इंटू 60, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 32/8/11। तो आंसर जो है ये आया। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं वापस एक बार आपको ये बता दे रहा हूँ कि देखिए, वापस मैं बता रहा हूँ कि इन 1 मिनट एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज 11/2। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोनों का मोशन जो है, आवर हैंड मिनट हैंड भी इस साइड में मूव हो रहा है और आवर हैंड भी मूव हो रहा है। 1 मिनट में जो है मिनट हैंड जो है 6 डिग्री मूव होता है, और 1 मिनट में जो है आवर हैंड 0.5 डिग्री मूव हो रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 5.5, यानी 11/2 डिग्री। तो देखिए, और ये दोनों ओवरलैप कब करेगा, तो 360 डिग्री ही कवर करना है, तो 360/11/2 यानी 65 5/11 मिनट्स, इतना मिनट्स में ये ओवरलैप करेगा, यानी दोनों कॉन्साइड करेगा। लेकिन एक्चुअली जो अभी क्लॉक जो है ओवरलैप कितने मिनट में कर रहा है 64, यानी हर एक ओवरलैप में कितना मिनट वो मिस कर रहा है, कितने मिनट लूज कर रहा है। तो यहाँ पे 65 5/11 माइनस 64 करते हैं तो 16/11 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना लूज किया 16/11 इंटू 1/64 मिनट्स, तो 24 आवर में कितना मिस होगा। तो ये, तो यहाँ पे बोला मैं ये कि आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस वीडियो का अगर देखें तो समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देन अब ये जो बाकी क्वेश्चन है ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, जैसे एट व्हाट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ द नीडल विल कोइंसाइड ईच अदर। तो देखिए, इस टाइप का केस में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से इस टाइप का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, दो कंडीशन आपको याद रखना है कि ये जो एंगल जो भी आएगा प्लस और माइनस करके, ये 360 से अबव नहीं होना चाहिए, 360 से अबव ये वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ ये ध्यान रखिए। यानी ये 360 से नीचे है चलता है, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर 360 से ओवर है तो प्लस और माइनस करना है कि नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है, कि अगर 360 से अबव हुआ तो आपको नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो आपको क्या होगा कि आपको डायग्राम सॉल्व करना है, डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एटलीस्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको 30 से 40 सेकेंड या 20 सेकेंड लगेंगे। तो 20 सेकेंड अगर सेव करना चाहते हैं तो आप ये जो है सिर्फ ये टेक्निक याद रखिए कि ये दोनों का एडिशन जो है या प्लस हो या माइनस हो 360 से अबव नहीं जाना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। और अगर ये कंडीशन सिर्फ समझ जाते हैं तो सारे प्रॉब्लम इससे ही सॉल्व होगा। तो देखिए, अब आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि 3 से 4 के बीच में जो है नीडल विल कॉन्साइड हो रहा है, इट मीन्स मिनट हैंड और आवर हैंड में एंगल 0 डिग्री होगा। तो देखिए, आवर हैंड है, आवर कितना, तो आप हमेशा आवर जो भी है स्टार्टिंग का लीजिए 3 और 4, और ट्राई कीजिए, मीन्स आपको क्या करना है, ये 3 जो है आपको राउंड फिगर लेना है, मीन्स 3 ऐसा 330 दिया तो भी आपको 3 लेना है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला उसके लिए ही एग्जैक्ट वैलिड है। तो देखिए, अभी क्या लिखेंगे 3 इंटू 30 प्लस माइनस जीरो इंटू 2/11। ये 2/11 कहाँ से आया, तो देखिए 11/2 आपको पता है कि 1 मिनट में जो है एंगल फॉर्म होता है 12/11, तो अगर 1 डिग्री में बोलूँ तो कितना होगा 2/11 मिनट्स। तो यहाँ से सिर्फ ये रेसिप्रोकल हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 90, 3 इंटू 30 90 इंटू 2 180/11। अब इसको आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा कितना 1, देन रहा कितना 7 6, तो 16 4/11 मिनट, यानी 3 बजकर जो है आपको 16 4/11 मिनट्स पे ये जो है आपको कॉन्साइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिर्फ ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है एडिशन इसका 360 नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, तो आपको वॉच या क्लॉक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock विल द हैंड्स ऑफ वॉच बी टुगेदर।
तो क्वेश्चन में आपको अगेन रिपीट सेम क्वेश्चन है, तो आप देखिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जीरो में प्लस माइनस कीजिए या नहीं कीजिए वो तो बात बराबर ही है। तो देखिए 9 है तो आपको स्टार्टिंग का लेना है, 10 नहीं लेना है, 9। तो 9 इंटू 30 प्लस माइनस 0, ठीक है, 2/11। तो 9 इंटू 30 मीन्स 270। तो ये देखिए 270 अभी 360 से नीचे है, इंटू 2/11 यानी ये कितना आएगा 540/11। यानी आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 40 पहला हो जाएगा 44, 10, 9, देन आंसर आएगा आपको 1/11। यानी आपको 9 बजकर जो है 49 1/11 मिनट्स पे, ये मिनट्स का सिंबल है या मिनट्स लिख सकते हैं, इतना पे आपको, यानी आंसर जो हो गया ये आंसर हो गया करेक्ट। 9:49 के अप्रॉक्स जो है आपको ये दोनों ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे एंगल देखेंगे तो ये एंगल, दोनों का एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि ये कॉन्साइड या टुगेदर बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच बी इन सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। यानी स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है बट कॉन्साइड नहीं, टुगेदर नहीं, मीन्स 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगेन आपको यही सेम फॉर्मूला यूज करना है कि 7 है तो देखिए 7 है, 7 8 है तो 7 हम लेंगे, तो 7 इंटू 30। तो देखिए 7 इंटू 30, अब यहाँ पे प्लस ले या माइनस ले 180 का, 2/11। तो देखिए आप 7 इंटू 30 हो जाएगा 210। तो अगर ये 180 ऐड करेंगे तो 360 चला जाएगा, यानी यहाँ पे 180 क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा। और अगर इससे भी बेसिक ध्यान रखना है तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है मीन्स 90 से नीचे जो रहता है उसमें आपको दो केस होता है कि आपको दो एंगल बनेगा। जैसे 90 है हर एक आवर में 2 बार बनता है, 180 का केस जो है आपको एक ही बार फॉर्म होगा, यानी 90 से अब जो रहेगा जो भी एंगल वो एक ही बार बनेगा, ठीक है। तो देखिए 2/11, तो यहाँ पर लिखेंगे ये कितना हो गया 210 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 2/11, सो दैट इज इक्वल टू 60/11, और 60/11 को डिवाइड करेंगे तो 5/11 मिनट्स पास्ट कितना होगा 7, यानी आंसर आपको जो हो गया ये आंसर हो गया। तो सेम फॉर्मूला है, तो इसका सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होगा। देन एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी सेम आपको 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट बोल रहा है। तो 180 का भी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 4 से 5 बोल रहा है। तो देखिए पहला लेंगे 4 इंटू 30, अभी देखिए प्लस या माइनस 180 डिग्री है, 180 डिग्री इंटू 2/11। अब यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो देखते हैं। तो देखिए ये हो गया 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 इट मीन्स 120। अब 120 में अगर माइनस करते हैं 180 तो ये माइनस में चला जाएगा, लेकिन प्लस करते हैं तो 360 से ऊपर हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे प्लस करना है 180, तो ये सिर्फ आप ध्यान रखिए बाई 2/11। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू 2/11, सो डैट इज इक्वल टू 600/11। तो 600/11 को अब जब आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिए पहला हो जाएगा 5 से 55, 5 बचा, देन 54, 6/11 मिनट्स पास्ट 4, ये आंसर हो गया, यानी आंसर आपका ये होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये देखिए 360 से आपको अब हम नहीं जा रहा है तो ये केस ले लेंगे। अब एक जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 and 6 विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक बी एट राइट एंगल। तो देखिए क्वेश्चन आपका सेम है। तो देखिए हर एक आवर में आपको कितने टाइम्स बनता है 90 डिग्री, 2 टाइम्स। तो देखिए आपको ये 5:30 दे दे या कुछ भी दे दे, आप कंसीडर इसको 5 ही कीजिए, क्योंकि अलग रूल आपको मैं बताने वाला नहीं, एक सिंपल रूल से ही आप फॉलो करें, क्योंकि हर एक कंडीशन के लिए हर एक रूल जानना जरूरत नहीं। अगर सिंपल एक ही रूल से फॉर्म सॉल्व हो जाता है तो वही रूल फॉलो करता हूँ। भाई मैं क्या कंसीडर करता हूँ 5 और 6। तो देखिए 2 बार 90 बनेगा। तो देखिए अभी अगर यहाँ पे 90 फॉर्म बन रहा है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो इससे पहले 90 इधर कुछ बना होगा 90 डिग्री यहाँ पे। तो अभी अपने को ये वाला 90 कंसीडर नहीं करना है, लेकिन हम इक्वेशन सेम यूज करेंगे। तो इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, तो देखिए 5 से 6 में से मैं 5 कंसीडर कर रहा हूँ, 5 इंटू 30 प्लस माइनस 90। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा वैल्यू लेना है, तो 5 इंटू 30 मीन्स डैट इज इक्वल टू 150।
अब यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन ही है कि 5:30 का, तो यहाँ पे आप 90 प्लस करेंगे, तो 90 प्लस करेंगे इंटू 2/11, तो आपको कितना आ गया ये 240 इंटू 2/11, इट मीन्स 440/11, तो ये कितना हो गया 440, एक सेकेंड 240 480/11, तो ये सॉल्व करेंगे 437/11 मिनट्स पास्ट 5, यानी आंसर जो आपको कौन सा है ये है, आंसर हो गया। ठीक है, अब एक जो है ये वीडियो का ये जो है मैंने 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ बच्चों का मुझे पर्सनली मैसेज आया कि सर ये थोड़ा सा इलेबरेट करें, तो इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जो सिंपल है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ये वॉच मीन्स ये एरर क्लॉक का प्रॉब्लम है कि वॉच विच गेन यूनिफॉर्मली इज 2 minutes स्लो एट नून ऑन मंडे एंड इज 4 minutes 40 seconds फास्ट एट 2 PM ऑन द फॉलोइंग मंडे और नेक्स्ट मंडे, व्हेन वाज इट्स सो करेक्ट टाइम। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि किसी मंडे को मिस नून में मिस 12 बजे जो है घड़ी जो है क्लॉक जो है 2 minutes स्लो है, और अगले मंडे, तो अगले मंडे 12 नहीं 2 बजे जो है 4 minutes 48 seconds मिस 4 minutes 48 seconds फास्ट है। तो देखो ये जो घड़ी है कितने मिनट वो गेन किया है, तो देखिए पहला ये 2 minutes जो स्लो है वो पहले वो 2 minutes आपको मिस करेक्ट टाइम पे आया होगा, वापस 4 minutes 48 seconds फास्ट हुआ है, मिस टोटल गेन देखेंगे तो टोटल गेन फाइंड करना होगा 2 minutes प्लस 48, तो ये क्यों ऐड हो रहा है आप समझ रहे हैं कि 2 minutes पहले ये गेन किया क्लॉक, वापस जो है उसको फास्ट हुआ कितना 4 minutes 48, यानी टोटल गेन क्या हो गया 2 minutes प्लस 4 minutes 48 सेकेंड। तो देखिए मंडे टू मंडे कितना होगा, तो 7 into 24, लेकिन यहाँ पे 12 नून है और यहाँ पे बात कर रहा है ये 2 PM, यानी 2 घंटे ऐड हो जाएगा, 12 से 2 PM में से 2 घंटे, यानी 7 into 24 प्लस 2 यानी 178 आवर में ये कितना जो है वॉच गेन किया है। तो देखिए टोटल टाइम गेन इन 170 आवर इज 2 + 4, अब ये जो सेकेंड है उसको मिनट में कन्वर्ट किया गया है 48/60, तो यहाँ पे जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो 34/5 मिनट, तो यहाँ पे आप देखिए कि 34/5 मिनट्स गेन इन 170 आवर। तो देखिए जब करेक्ट टाइम कब दिखाएगा, तो जब ये 2 मिनट्स जो है स्लो है, जब 2 मिनट्स अगर ये गेन कर लिया तब उस टाइम में जो क्लॉक है राइट टाइम शो करेगा। तो सो फॉर 2 मिनट्स गेन 170 इंटू 5/24 इंटू 2 यानी 50 आवर में जो है आपको क्लॉक जो है करेक्ट टाइम शो करेगा। ठीक है, तो मंडे जो है आपको 12 नून, तो 48 में हो जाएगा आपको वेडनेसडे, लेकिन ये 2 आवर मोर है, इट मीन्स आपको आंसर कितना होगा कि वेडनेसडे जो है आपको 2 PM को करेक्ट टाइम शो करेगा। देन लास्ट वन प्रॉब्लम जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सेकेंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है थोड़ा ट्रिकी है और इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या वॉच, यानी ये भी जो प्रॉब्लम है आपका एरर क्लॉक का प्रॉब्लम है, क्या वॉच विच गेन 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स वॉज सेट राइट एट 7 AM इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे when the watch indicate quarter past 4 o'clock the true time। यानी सिंपली क्या बोला गया कि कोई जो है घड़ी जो है 3 मिनट में जो है 3 मिनट की जगह पे आपको उसको कितना है मिस 180 सेकेंड की जगह पे वो वॉच मूव होता है 185 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड का मिस्टेक हो रहा है हर एक 180 सेकेंड में। तो जब वो घड़ी अगर 4:15 शो कर रहा है तो वो करेक्ट टाइम कितना होगा, तो ये तो आंसर पता है कि 4:15 से पहले ही होगा आंसर वो। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, तो देखिए आगे मैं लेता हूँ कि देखिए सी कि मॉर्निंग 7 AM टू 4:15, तो मॉर्निंग 7 to 4:15 जो है कितना आवर हुआ 9 आवर प्लस 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स को मैं अगर आवर में कन्वर्ट करें तो 15/60, तो 9 + 15/16 दैट इज 1/4,
तो 9+1/4 दैट इज इक्वल टू 37/4 आवर्स, यानी 37/4 आवर्स जो है ये वॉच, एरर वॉच, ये जो वॉच जो है एरर वॉच आपको मूव हुआ है। और हर एक जो है 3 मिनट में वो कितना गेन करता है, मिस रॉन्ग दिखाता है, एक्चुअल में उसको 5 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए कि 3 मिनट 5 सेकेंड ऑफ द क्लॉक दैट इज इक्वल टू 3 मिनट ऑफ द करेक्ट क्लॉक, यानी ये 185 सेकेंड दिखाता है कितने जगह पे, 180 सेकेंड पे। तो अगर मैं इसको आवर में कन्वर्ट करूँ सेकेंड को, यानी 185/3600 आवर्स of clock that is equal to 180/3600 hours of the correct clock। तो देखिए अभी क्या होगा, कितना आवर ये मूव हुआ है, 37/4। तो मैं बोलूँ कि 37/4 आवर्स ऑफ द क्लॉक दैट इज इक्वल टू 180/3600 इंटू 3600/180 एंड इंटू 36, तो ये 9 आवर, यानी एक्चुअली जो होगा 7 AM से ये 9 आवर ही मूव किया है। तो 9 आवर मूव किया है, तो 7 से अगर 9 आवर मूव किया है तो 7 to 9, 7 + 5 12 हो गया, और 12 + 4 4 o'clock, यानी 4 PM जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो ये होगा। तो आपका अगर देखेंगे इस वीडियो में तो 2 ही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है, जिसमें आपको टाइम लगेगा, और आप जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो इसको आप टाइम लेकर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।